सीता। आज सीता के घर में उसकी ननद की शादी है। सीता की एक जेठानी और एक देवरानी है। दोनों ही बड़ी कंपनियों में नौकरी करती हैं। तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। सीता एक हाउसवाइफ है। वह भी 24 घंटे बिना तनख्वाह के नौकरी करती है। उसके बिना किसी का एक कप चाय भी नसीब नहीं होता। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात के 10 बजे सोने तक पूरे घर के छोटे बड़े काम सब करती रहती है। किसी को भी कुछ भी चाहिए, भाभी मेरा लंच पैक कर दो, तो कोई मेरा चाय बना दो। यह सिलसिला पूरे 24 घंटे चलता रहता है। और कोई ना कोई उसको कभी ना कभी पूछता रहता है, पूछता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। फिर भी बिना शिकायत वह अपना सारा काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करती है। आज घर में मेहंदी का फंक्शन है। सब सजने और संवरने में लगे हुए हैं। सीता ही सारे आने जाने मेहमानों के चाय नाश्ता पूछ रही है। केवल वही पूछ रही है। वह बहुत ही समझदार, सुलझी हुई और होशियार महिला है। उसने एक साधारण सी साड़ी पहनी और उसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, मानो सारी रात नाचने गाने में ही निकल गई। दूसरे दिन सारा फंक्शन लॉज में है। वहां पर तो उसको थोड़ा आराम मिल गया। जब बारात आई तो सासू माँ ने अपने घर वालों और रिश्तेदारों से मिलवाना शुरू किया। ये मेरी बड़ी बहू है, ये मेरी छोटी बहू है, दोनों ही बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करती हैं। मेरी छोटी बेटी अभी पढ़ाई पूरी कर रही है, उसकी भी बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी। और ये मेरे तीनों बेटे बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं। ये मेरी बीच वाली बहू है, अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, तो इसे नौकरी नहीं कराई, बस थोड़ा घर का काम कर लेती है, हाउस वाइफ है ना। चलो मुलाकात तो हो गई। अब शादी के रस्मों और रिवाजों को पूरा करते हैं। अब शादी की रस्मों रिवाजों में चलते हैं। सबने अपने अपने कामों में लग गए। जयमाला के बाद जब दोनों परिवार के लोग खाने के लिए एक साथ बैठे तो सीता के देवर राहुल ने देखा सब लोग हैं, केवल छोटी भाभी वहां पे नहीं है। वह अपनी भाभी की इज्जत करता था। वह जल्दी से उठा और भाभी को लेकर आया। उसने वहां पर रखे माइक को उठाया और अनाउंसमेंट करते हुए बोला, कृपया ध्यान दें, आज मैं आप सब लोगों को अपने घर के किसी खास सदस्य से मिलवाना चाहता हूँ। प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मेरे घर की ये खास मेहमान है। यही मेरे घर की रीढ़ की हड्डी हैं। आप इनसे मिलिए। मैं इनको खास आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। मेरी छोटी भाभी हमारे घर की शान, हमारे घर की गृह मंत्री, जिसके बिना हमारे घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हैं और उफ तक नहीं करती हैं। हम सब तो अपनी मर्जी के मालिक हैं क्योंकि हम नौकरी जो करते हैं। लेकिन मेरी भाभी 24 घंटे बिना तनख्वाह के सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करती हैं। मेरी मम्मी ने तो उनकी मुलाकात आप लोगों से ठीक से करवाई नहीं। शायद उनको जरूरी ना लगा हो। मेरे लिए तो वह खास है और हमेशा खास रहेंगी। मेरी सीता भाभी। सब लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। सब खुश हो गए। सभी सीता की तरफ देखने लगी। सीता चुपचाप एक जगह पे खड़ी थी। उसने मन ही मन अपने लिए सम्मान शब्द सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। सब आदमी लोग खड़े हुए और सीता के पास जाकर बोले, बेटी, बाहर नौकरी करके या पैसे कमाने में कोई बड़ा नहीं बनता। सबसे कठिन नौकरी तो घर संभाल कर रखने में होती है, जिसे हर कोई तुम्हारी तरह संभाल नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर एमडी, मैनेजर, एम्प्लॉय हम सब खुद ही होते हैं। बाहर कंपनी में तो सब सेटिंग होती है। अपने काम की जानकारी होनी चाहिए, बस काम ही तो करना है। हम लोग हाउसवाइफ की परिभाषा को गलत ढंग से परिभाषित करते हैं। एक औरत को हाउसवाइफ होने पर कितना काम करना पड़ता है, वही औरत ही बता सकती है, और कोई नहीं बता सकती है। फिर भी वो खुशी खुशी सब कुछ बनाती है। ये तो सबसे बड़ी और जिम्मेदारी वाली नौकरी होती है। एक छोटी सी गलती से सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। आज सीता ने अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपने से बड़ों के पैर छूकर सबका आशीर्वाद लिया और फिर चुपचाप अपने काम में लग गई।
सारी घर की औरतें नाक भौं सिकोड़ती रह गई। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि सीता की तारीफ में दो शब्द बोल सके। किसी महान व्यक्ति ने ठीक ही कहा, अगर बड़ा बनना है तो इतना बनो कि जब तुम खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे, कोई भी आपके सामने बैठा ना रहे।